गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से इस वीडियो के अंदर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का, और उस चैप्टर का नाम है बच्चों रियल नंबर्स। बच्चों हमारे दो चैप्टर बचे हुए थे, एक तो ये फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर और दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले बच्चों इसको रियल नंबर्स को कर लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है बच्चों, कंसेप्ट का है, कुछ एक इसके अंदर आपकी थ्योरम है, कुछ एक प्रूफ्स है, और बच्चों कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसके बाद एक बचता है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी हो जाएगा। और इन दोनों चैप्टर के साथ अपना ये जो कंप्लीट कोर्स है ना एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन का, वो अपना कंप्लीट हो जाएगा 10th क्लास मैथ का। बच्चों पहले तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रियल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, रियल नंबर्स कौन से होते हैं उसको जानते हैं। पहले तो आपने छोटी क्लासों में कुछ एक नंबर तो पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं? जैसे आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं। 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक नंबर चलते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर। फिर बच्चों दूसरे नंबर पे आते हैं होल नंबर। कौन से नंबर? होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? अगर नेचुरल नंबर के अंदर, ये कौन से नंबर हो गए? नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर के अंदर हम जीरो ऐड कर दें, जीरो ऐड कर दें तो कौन सा नंबर बन जाएगा? होल नंबर। मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। मतलब होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं बच्चों इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं बच्चों? सारे होल नंबर आते हैं इसके अंदर। सारे क्या आते हैं? होल नंबर। जैसे ये होल नंबर आ गए ना, मतलब इंटीजर क्या इंक्लूड करते हैं? होल नंबर्स को। साथ के साथ बच्चों जो नेगेटिव की वैल्यू होती है ना, वो भी साथ के साथ इन्हीं में आती है इनफाइनाइट तक। ठीक है बच्चों, इंटीजर के अंदर क्या आता है? जीरो भी आता है, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं। ये पॉजिटिव नंबर है ना 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, और बच्चों ये नेगेटिव नंबर भी आते हैं। बच्चों इंटीजर्स के अंदर क्या आते हैं? नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं। फिर बच्चों 2 नंबर और बचते हैं जिनकी जानकारी आपको है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आज ले लेना। एक तो आते हैं रैशनल नंबर, दूसरे नंबर आते हैं बच्चों इरेशनल नंबर। अब बच्चों आपने है ना छोटी क्लास में पढ़ा होगा भी रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P/Q के फॉर्म में होते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर। और इरेशनल के बारे में आपने पढ़ा होगा √2, √3, √5, ये नंबर कौन से होते हैं? इस प्रकार के जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आते हैं जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, वो कौन से नंबर आते हैं? इरेशनल नंबर आते हैं। आपने अब तक छोटी क्लासों में यही बातें पढ़ी हैं, लेकिन बच्चों 10th क्लास के अंदर है ना आपको थोड़ी सी नंबर के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ, ये चीज़ बिल्कुल सच है बच्चों, ये जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ी है ना, ये बात बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन ये इसका मतलब मेन जो बेस होता है ना वो नहीं होता। ये जो मोटी मोटी बातें होती है ना वो चीज़ें हैं। अब मेन क्या डिफरेंस होता है आपको वो बताता हूँ बच्चों। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब बच्चों मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, इनका मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो बच्चों। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग का मतलब होता है जैसे बच्चों कोई भी नंबर है, जैसे अपना 0.33333 बच्चों, यहाँ पर एक ही एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना बार बार, इसको हम कहते हैं रिपीटिंग। क्या कहते हैं? रिपीटिंग। मतलब एक ही डिजिट, एक नहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे आपका 0.1428 देखो यहाँ पर ये 1428 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है। बच्चों इनको हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग कौन से हुए? मतलब बच्चों रिपीट ना हो, जैसे आपका 0.1428 1326 1129 1927, मतलब बच्चों ऐसे ये चलता रहता है लेकिन रिपीट नहीं होता। इनको हम क्या कहते हैं? नॉन रिपीटिंग कहते हैं। आपको नॉन रिपीटिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? ये वो नंबर होते हैं जो कभी भी इनके अंदर कोई भी डिजिट है ना, डिजिट या डिजिट्स रिपीट नहीं होते। फिर बच्चों एक वर्ड और है टर्मिनेटिंग। क्या वर्ड है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है बच्चों समाप्त होना, खत्म होना। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है?
खत्म होना। तो नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, खत्म ना हो। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर ये वर्ड लिखा है, ये मैंने वैल्यू लिखी है बच्चों, ये चलती जाए खत्म ना हो, कहीं पे भी खत्म ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट कौन सा हो जाएगा, जैसे 0.5 खत्म हो गया, टर्मिनेट 0.285 बच्चों खत्म हो गया ना, ये जैसे 207 खत्म हो गया ना। तो बच्चों जो खत्म हो जाए ना, जिसके अंदर डिजिट, वो तो होता है टर्मिनेट, और जिसमें खत्म ना वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेट। बच्चों इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो ना तो खत्म हो, मतलब चलते जाएं और रिपीट भी ना हो, जो खत्म भी ना हो रिपीट भी ना हो, वो नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। और बच्चों जो नंबर इस श्रेणी में ना आए, इस कैटेगरी में ना आए भी, ना तो खत्म हो और ना ही टर्मिनेट हो, वो कौन से नंबर बचते हैं, रेशनल नंबर। तो बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, नॉन रिपीटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग का। अब जैसे आप क्या करोगे, आपके पास फ़ोन है, आपके पास कैलकुलेटर होगा, कंप्यूटर होगा, आप क्या करोगे, √2 की वैल्यू उसके अंदर है ना डाल के देखना। तो बच्चों जो रिजल्ट आएगा ना आपके कंप्यूटर के अंदर या फ़ोन के कैलकुलेटर के अंदर, वो बच्चों क्या होगा, आप उसके अंदर देखना, अगर कंप्यूटर है, अगर आपका क्या है कि जो उपकरण है वो बड़ा यूज़ कर रहे हो आप, जैसे एक तो फ़ोन छोटा है, इसके अंदर डिजिट थोड़े होंगे, 5-7 होंगे, कैलकुलेटर कंप्यूटर के अंदर बड़े ज़्यादा डिजिट होंगे। आपको बच्चों एक चीज़ कॉमन मिलेगी, आपको है ना, एक तो कभी भी वर्ड रिपीट करते हुए नहीं मिलेंगे, आप √2 की वैल्यू डाल लेना, 3 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की मत डाल लेना, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 10 की, 11 की, 12 की। बच्चों वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होगी, एक तो कभी भी रिपीट नहीं होगी, और दूसरा बच्चों आगे ऐसे डॉट के निशान जरूर मिलेंगे, चाहे आपको वो 20 डिजिट भी शो करता है ना, तो भी आगे क्या मिलेंगे, डॉट मिलेंगे। उसका मतलब क्या होगा कि इनकी जो वैल्यूज होगी ना, वो कभी भी एक तो रिपीट नहीं होगी, चाहे 1 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट हो, चाहे 6 डिजिट हो, वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। चाहे आप 100 डिजिट की वैल्यू निकाल लेना कहीं से भी, आपको क्या मिलेगा, इनकी वैल्यूज के अंदर वैल्यू रिपीट नहीं होगी, ना ही क्या होगी, टर्मिनेट होगी। अगर बच्चों इस कैटेगरी के अलावा कोई भी नंबर बचते हैं, इस कैटेगरी के अलावा कोई भी नंबर बचते हैं, वो बच्चों रेशनल में आएंगे। जैसे बच्चों आप क्या करते हो, 10 को 3 से डिवाइड करते हो, 10 को 3 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 3.333। बच्चों वैल्यू ये भी खत्म नहीं होगी, ये वैल्यू भी खत्म नहीं होगी, लेकिन बच्चों खत्म तो नहीं होगी, लेकिन ये बच्चों एक वर्ड है ना रिपीट जरूर होगा बार बार, जैसे 3 हर बार आ रहा है ना, तो बच्चों यही कंडीशन है इस चीज़ के अंदर, यही बात है भी, अगर वैल्यू टर्मिनेट ना हो लेकिन अगर रिपीट हो जाए तो आपका कौन सा नंबर होगा, रेशनल होगा। ठीक है। अब बच्चों जैसे अपना कोई और नंबर लेके चलते हैं, जैसे 2/5 है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, 0.4 आएगा ना। अब बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग रहा ही नहीं, ये तो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब आगे वैल्यू ना आए, 0 आ जाए, मतलब खत्म हो जाए। तो बच्चों देखो इस कंडीशन में तो क्या हुआ है कि वैल्यू टर्मिनेट होगी, तो अगर वैल्यू टर्मिनेट होती है तो कहाँ पे आएगी, टर्मिनेट, तो बच्चों आपकी आएगी रेशनल में। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाए। दूसरी कंडीशन, अगर नॉन टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेट हो पर क्या हो, साथ के साथ रिपीट हो जाए, क्या हो जाए, रिपीट। ये यहाँ पर स्पेलिंग मेरी शायद गलत हो गई है, तो इसको सही कर लेना, रिपीट। अगर नॉन टर्मिनेट लेकिन रिपीट हो जाए, जैसे इस कंडीशन में है, तो भी बच्चों अपना कौन सा नंबर बनेगा, रेशनल नंबर। और बच्चों रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर कौन से नंबर होंगे, अपने रियल नंबर। बच्चों जैसे मैंने बताया ना, अभी सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं होल नंबर में, तो सारे नेचुरल नंबर आ गए होल नंबर, मतलब होल नंबर इंक्लूड किसको करता है, नेचुरल नंबर को। सारे के सारे होल नंबर किसके अंदर आते हैं, इंटीजर, मतलब इंटीजर्स किसको इंक्लूड करते हैं, सारे होल नंबर को। बच्चों जो रेशनल नंबर है ना, ये सारे के सारे इंटीजर्स को इंक्लूड करता है। अब आपको हैरानगी होगी, सर वो कैसे, यहाँ पर तो आपने क्या लिखा है, P/Q की फॉर्म में लिखी है और कुछ ऐसे लिखे हैं, लेकिन ऐसा तो होल नंबर में, इसमें इंटीजर में तो कहीं नहीं है। बच्चों आप एक चीज़ समझना, जैसे अपना कोई नंबर है 2, ये क्या है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है। आप इसको जब 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा उसकी में,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों अगर वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो अपना ये नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया और अपना कौन सा आ गया इंटीजर। मतलब सारे के सारे इंटीजर किसके अंदर आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर। मतलब रैशनल नंबर के अंदर बच्चों नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं। रैशनल नंबर खुद हो गया, इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, और इरेशनल रैशनल से अलग है। और बच्चों रैशनल पर इरेशनल कौन से नंबर होते हैं, अपने रियल नंबर। बच्चों अगर रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो कोई भी एक नंबर लाइन होती है ना उसके ऊपर अगर रिप्रेजेंट हो जाए। आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा इरेशनल नंबर को कैसे ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पर, रैशनल नंबर को कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर कोई भी नंबर्स जो अपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाए उनको क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी रियल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल पर इरेशनल। आपको ये भी फर्क समझ में आ गया इनका बेस क्या होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा दिए। बच्चों इसकी जो एक्सरसाइज है ना 1.1 वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए थैंक यू।